हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस प्रक्रिया की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग केवल क्लोरोफिल युक्त पत्तियां करती हैं। हमें इस प्रश्न में इस प्रक्रिया की जो है परिभाषा और महत्व को बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ पानी या जल से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। हम इसको समीकरण के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आगे जाकर जल होता है जो क्या होता है 12 होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साथ ही साथ पर्णहरिम होता है किसमें पत्तियों में। ये बनाता है आगे जाके ग्लूकोज जिसे हम कह रहे हैं शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। ये कुछ इस प्रकार होता है इसका सूत्र। कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। साथ ही साथ यहाँ निकलता है 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु जल के। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया उस प्रक्रिया की परिभाषा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण है। हमने परिभाषा भी देखा और इसके समीकरण के बारे में भी बात की। अब क्या होता है प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट या जिसे हम कह सकते हैं हरित लवक, उसमें हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरिम कहते हैं। और ये क्या करता है प्रकाश ऊर्जा को कह सकते हैं क्लोरोफिल अणुओं द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पे महत्व की बात करते हैं। महत्व क्या होता है इस प्रक्रिया का। तो महत्व जो है इसके कुछ इस प्रकार है। क्या होता है जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं समीकरण में। और आगे जाके यहाँ पे ये क्या बनाते हैं और कह सकते हैं कि क्या निकलता है ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है वातावरण को शुद्ध करते हैं। वातावरण को शुद्ध करते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है सभी जंतुओं को सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन जो है सभी जीव जंतुओं के लिए हम कह सकते हैं जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हम मनुष्य, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं सांस, वो हो जाता है ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके विपरीत होता है पेड़ पौधों में। अब पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी जो है देखा जाता है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। पर्यावरण के संरक्षण यानी कि उसको बचाने के लिए। उसके बाद मत्स्य पालन के लिए भी प्रकाश संश्लेषण बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। मत्स्य मतलब जो मछलियां होती हैं
मत्स्य पालन के लिए। और भी बात करें तो ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ग्लूकोज, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ उत्पादित जो ग्लूकोज होता है विभिन्न और कह सकते हैं अन्य कोशिकीय गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और कह सकते हैं उनमें उपयोगी होते हैं, गतिविधियों में उपयोगी होते हैं। उसके बाद अगर हम और भी महत्व की बात करें, ये जो ग्लूकोज होता है कह सकते हैं उत्पादित शर्करा जो होती है ग्लूकोज अणुओं को जो है तनों, जड़ों, बीजों, साथ ही साथ हम कह सकते हैं फूलों, पत्तियों, तना हो गया, जड़ हो गया, उसके बाद बीज, फल, पत्तियां, ये सब में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं इन शर्कराओं का उपयोग जो है पौधों द्वारा ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है या किया जाता है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो यही हमें बताना था परिभाषा। तो परिभाषा हमने देखा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, साथ ही साथ महत्व क्या है। दिए गए प्रश्न का हमने जो है हल देख लिया है, मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है इस प्रक्रिया का परिभाषा क्या है और महत्व क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।